नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः शिवे साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय। हेलो, कर्म की 10 अवस्थाओं की चर्चा अभी चल रही थी, उसी पे थोड़ी सी चर्चा लेंगे। कर्मों की 10 अवस्था। ओम नमः शिवाय। आत्मा उसे कहते हैं जिसे कर्म बंद नहीं होना चाहिए। निष्कर्म है, अयोगी है, आत्मा परिपूर्ण है, स्वभाव से मुक्त है। आत्मा मतलब मैं। फिर भी बंद हो रहा है, क्या गजब है। स्वभाव अबंध है और बंद हो रहा है। क्या बोला? स्वभाव अबंध है और बंद हो रहा है। निष्कर्म है और फिर भी कर्म हो रहा है। खैर, बंद हो तो रहा है। ये पहली अवस्था है कर्मों की।
आश्रव होता है तो बंद होता है। इतना तो अपन जानते हैं कि 8 कर्मों का बंधन होता है। मिथ्यात नंबर 1, अभी मिथ्यात बता रहा हूँ, 8 कर्म संबंधी। जीव इसमें से घातिया कर्म को दुख का कारण नहीं मानता, अघातिया को दुख का कारण मानता है। ये मिथ्यात नंबर 1। फिर से बोलूं, मिथ्यात नंबर 1। घातिया का मतलब ही होता है जीव के अनुजीवी गुणों का घात करे, ज्ञान का घात करे, सुख का घात करे, सामर्थ्य का घात करे, श्रद्धा का घात करे, चारित्र का घात करे। घात बताओ भाई, आप में से कितने लोगों को सम्यक दर्शन नहीं हुआ ये दुख लगता है, व्यापार में घाटा हुआ ये दुख तो लगता है, सिर दर्द हो जाए तो तकलीफ होती है, लेकिन मुझे स्वानुभूति नहीं हो रही है, मुझे परिपूर्ण आत्मा का वेदन नहीं हो रहा, इतने का इसका दुख क्या होता है? आघातिया समझते ना, आघातिया जिससे आत्मा का घात नहीं होता, और कितनी भी पुण्य का उदय जाए तो भी आत्मा का भला नहीं होता। कितना भी पुण्य का उदय हो जाए, करोड़ों वर्ष की आयु मिल जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए, नाम कर्म की बढ़िया रचना मिल जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए, बहुत वैभव मिल जाए पुद्गल का प्रॉपर्टी, आत्मा का भला हो। ये इसलिए नहीं कह रहा हूं, विचारनीय मुद्दा है। प्रभु हमको सुख नहीं चाहिए, पॉइंट सुख नहीं चाहिए, हमें साता चाहिए। टोडरमल जी साहब ने लिखा है इसको अनादि से इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान समझ, इंद्रिय ज्ञान है। झट लगता है वो बड़ा सुखी होगा ये आदमी, कितना बढ़िया महल है इसका, नहीं लगता? कोई की दीकरी अरबों रुपए कमाता हो, कोई उसके घर में दी जाए तो आपको सबसे पहले क्या लगता है? अरे भैया बिल्कुल बहुत सुख से रहेगी। क्यों? एक बार आत्मा को तो देखो, आत्मा को स्वानुभूति चाहिए, रत्नत्रय चाहिए, अतीन्द्रिय आनंद चाहिए या रुपया चाहिए? तुम्हारी दिख रही है वो आत्मा है कि आसमान जाति द्रव्य पर्याय है? क्या बोल रहा हूँ? तुम्हारी दिक्री खरेखर आत्मा है कि आसमान जाति द्रव्य पर्याय है? ये तो समझते हो ना, आसमान जाति द्रव्य पर्याय क्या है बताओ? पर इंद्रिय ज्ञान से हमें यही देख लगता है, बहुत खाता पीता घर, बढ़िया महल, बढ़िया मोटर गाड़ी बंगला। हमारी दीकरी इतने बढ़िया घर में गई है, 4 कार है, 10 नौकर है, बहुत अच्छा है, एकदम बढ़िया है। तो बढ़िया लगा कहाँ से तुमको? इससे पता लगता है तुम्हारे पास मिथ्यात्व का जोर है। काय का जोर है? विचार करना, एक तरफ घातिया है, एक तरफ अघातिया। घातिया का मतलब समझ गए? यूँ समझ लो, एक तलवार लो और अपनी गर्दन काटो, ये घातिया। प्रभु तेरे अनुजीवी गुण तो ज्ञान दर्शन चारि सुख वीर है, उसका घात होता है, हमें पता ही नहीं लगता है। मैं कुछ कह रहा हूं, पता नहीं लगता है। आज का दिवस भी व्यतीत हुआ या कल का दिवस व्यतीत हुआ, बोलो घातिया में ज्यादा गया कि अघातिया में ज्यादा गया? क्या बोल रहा हूं? सोचो यार, एनालिसिस तो करना चाहिए ना। हमने स्वाध्याय किया, पूजा पाठ की, जो भी किया, आप जो नियमित दिनचर्या करते, इसमें आपका श्रद्धा का वजन, ध्रुव का वजन हुआ या नहीं हुआ? तो घातिया कर्म बनता रहा कि सब स्वाध्याय करने पर भी तो घातिया कर्म तो बंधे गई कि बराबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
घातिया कर्मों का बंधन कंटिन्यू चालू रहता है। आघातिया में पुण्य पाप की व्यवस्था है, ये तो सबको पता होगा। आघातिया में तो पुण्य पाप की व्यवस्था है, लेकिन घातिया में तो केवल पाप प्रकृति ही है। तेरा भजन कहाँ है? इसके बाद बताऊंगा मैं। सबसे पहले में पहले तू अपने को आत्मा जान। आत्मा जान। क्या जानो? सुन नहीं कह रहे हो, जानना। सुनने में और जानने में अंतर है। सुनने पर रिएक्शन आए जरूरी नहीं, लेकिन जानने पर रिएक्शन आएगा। आत्मा मतलब 3 लोक में सर्व सामर्थ्य का धनी, किंचित मात्र जिसे जानने पर पाप न हो, जिसके जानने पर रत्नत्रय प्रकट हो, केवल ज्ञान प्रकट हो, आनंद प्रकट हो। ध्रुव कैसा अद्भुत प्रभु हो, जिसके गीत हमने पूज्य गुरुदेव श्री से सुने हैं। ऐसे जानने से घातिया कर्म में बंधन कम होगा। बंध की बात कर रहे हैं, बंध कम होगा। मिटेगा तो क्रम से। श्रद्धा में क्षायिक सम्यक्त होगा तब मिटेगा। मोहिनी में यथाख्यात चाहित होने पर मिटेगा। चारित मोहिनी में वो क्रम है सबका। प्रभु तेरा बुद्धि पूर्वक का कर्तव्य है, तत्व अभ्यास कर। क्या बोला हमने? बुद्धि पूर्वक कर्तव्य है, तत्व अभ्यास कर। ऐसा कहते धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? तत्व अभ्यास कर। कि हाँ, ये हाईलाइट करने लायक बात है। एक कर्मों की अवस्था में एक बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी, उसे कोशिश करता हूं अभी 30 मिनट में पूरी हो आपके बीच में। 8 कर्मों में से दुख का कारण मोहिनी है। ओके, 8 कर्मों में दुख का कारण मोहिनी है। मैंने तू 7 की चिंता मत कर। इसका मतलब है वो 7 की चिंता नहीं कर। पुण्य का उदय कम है ज्यादा है, चिंता मत कर। साता ज्यादा है कम है, चिंता नहीं कर। संयोग में क्या है उसकी चिंता नहीं कर। यदि तुझे चिंता करना ही हो तो मोहिनी की कर। इस पे भी नोट करना। मैं तो चाहूँगा मेडिटेशन करो, मेडिटेशन में लिखो थोड़ा। बताओ 24 घंटे में हमें दर्शन मोहिनी, चारित मोहिनी का विकल्प, केयर, सावधानी कितनी होती है और 7 कर्मों की कितनी होती है। क्षोभसम थोड़ा भूल भाल हो जाए ना, भूल जाए, एकदम चिंता हो जाती, अरे भूल जाती। थोड़ी क्षोभसम की चिंता हो सकती है आपको, लेकिन मुझे आत्मा का आनंद नहीं हो रहा है, आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है, ये चिंता। थोड़ा इधर से बोलता हूँ, थोड़ा सा इधर। आप समय सार जी पढ़ो, ये कोई सा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पढ़ो, कोई ग्रंथ पढ़ो या सुनो गुरुदेव श्री का प्रवचन, और समझ में कम आए या नहीं आए तो आपको एक बार लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये समझ में आता है कि अल्प से अल्प तेरा ज्ञान हो, उसमें भी तेरे भगवान आत्मा का ज्ञान हो सकता है। वो सरल है। शास्त्र पढ़ना कठिन है और आत्मज्ञान सरल है, उल्टा नहीं लेना आपको। तो हमें ये क्यों नहीं लगता कि यदि ये समझ में नहीं आया तो चलेगा, लेकिन मैं आत्मा हूं ये जरूर जानूंगा। स्टोरी सुनाने की जरूरत नहीं है। शिवभूति मुनिराज को आत्मज्ञान था। राजमल जी पांडे साहब ने कलश टीका में लिखा, कोई जानेगा कि द्वादशांग का ज्ञान कोई अपूर्व उपलब्धि है। ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं। मुझे तो लग रहा था यस, द्वादशांग का ज्ञान तो बहुत, अपन ने तारीफ सुनी है उसकी। वो कह रहे नहीं, अब कोई अपूर्व उपलब्धि है, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? इतना ऐसा उत्तर दिया, विकल्प है। ओहो गजब हो गया, छक्के छूट गए।
हमें तो शास्त्र ज्ञान की महिमा आती है, द्वादशांग की महिमा आती है, और राजमल जी पांडे साहब कह रहे आत्मज्ञान की महिमा आती है। फिर से बोलता हूँ, दोनों बातों को भूलना मत। कोई बहुत विशिष्ट क्षोभसम वाला हो तो ज़्यादा समझ जाए, कम क्षोभसम वाला हो तो कम समझे, लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं दोनों का ज्ञान विशेष को जानने में अंतर हो रख सकता है, लेकिन सामान्य आत्मा के ज्ञान करने का तो सरल है। तेरे को कम समझ में आता है, ज़्यादा समझ में आ जाता है, ईगो हो जाता है, मैं सब समझता हूँ, ईगो। आत्मा नहीं समझता, ज़्यादा समझ करके ईगो हो गया, कम समझने पर दीनता रूप ईगो हो गया। लेकिन सुन, तेरा जितना भी ज्ञान है, ध्यान रखना, हम आप सबसे कह रहे संगी पंचेंद्रिय, इसलिए जितना आपके पास ज्ञान है उससे आत्मा को जाना जा सकता है। कोई बात नहीं, मैं विद्वान नहीं बना, कोई बात नहीं, शास्त्री नहीं बने, कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा तो मैं हूं ना, इसे जानना कठिन है। तो इस पे वजन आना चाहिए। चलूं वापस चलूं। मोहिनी काय का कारण है? दुख का। मोहिनी में भी दो भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, बराबर है। अब बंद कर्मों की अवस्थाओं में से एक अवस्था का नाम है उपशम। दर्शन मोहिनी का सबसे पहले क्या होगा? उपशम। दर्शन मोहिनी का सबसे पहले क्या होगा? उपशम। उपशम तो समझते हैं? इसके बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती। ये पढ़ा होगा, 5 भावों में पढ़ा होगा। इसके बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती। धर्म का ये अर्थात सम्यक दर्शन नहीं होगा। जब सम्यक दर्शन नहीं होगा तो सुख नहीं होगा, शांति नहीं होगी, आनंद नहीं होगा, प्रतीति नहीं होगी, जैन धर्म का स्टार्ट ही नहीं होगा, मोक्ष महल की शुरुआत ही नहीं होगी। बराबर है? बराबर। तो पंडित जी आप तो ये बताओ, हम सम्यक दर्शन कैसे करें? मैंने दर्शन मोह का अभाव कैसे करें? वापस पूछो, 8 कर्म में से दुख का कारण 7 कर्म नहीं है। कौन सा है? मोहिनी। छोटी आयु बड़ी आयु सुख दुख का कारण नहीं है। नाम कर्म की 93 प्रकृति दुख का कारण नहीं है। बराबर। सोचना कभी ऐसा नहीं लगे ये मेरा दुबला शरीर, मेरा मोटा शरीर, सांवला शरीर, गोरा शरीर, ये इसमें क्या, इसमें सुख दुख का कारण ही नहीं है। उधर नहीं सोचना, क्योंकि 7 कर्म दुख का कारण मोहिनी है। मोहिनी को पकड़ते चलिए, आइए मोहिनी के पास आते। उपशम करण, नाम कौन सा बोल रहा हूँ? उपशम करण। उपशम करण में एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि तेरे को जब तक जीव को, पॉइंट पकड़ना ध्यान से, जब तक जीव को करण लब्धि नहीं हो तब तक उपशम नहीं होता। कठिन तो नहीं लग रहा? 5 नाम मालूम है सबको? हाँ, क्षोभसम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग और करण। बराबर है? अभी हम ये देखेंगे ये कैसे हो, क्योंकि करण लब्धि के बिना तो उपशम नहीं होगा, और उपशम के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होगी। तो हमको अभी इतना ही चेक करना है बस थोड़ा, अब इतनी देर में यही 5 नाम याद है बेटे? हाँ, क्षोभसम, वेरी गुड, वेरी गुड। क्षोभसम के बाद विशुद्धि, देशना, प्रायोग और करण। बराबर है? इस परिणाम को पहचानेंगे हम, और हो सके तो आप इसी को फोकस करेंगे, पढ़ते समय, सुनते समय, पूजा के समय, हर समय इसे फोकस करेंगे। करण लब्धि को समझाने की शैली हो। करण लब्धि क्या होगा वो तो मैं अभी बताऊंगा इसको खोल करके। अब ग्रंथों में इतनी सुंदर बात आई है, ध्यान से सुनना सभी लोग। जीव असंख्यात बार, अनंत बार यहाँ तक आ गया, मालूम होगा सबको, यहाँ नहीं आ पाया। तो आज हम इसी बात को खोजेंगे, यहाँ क्यों नहीं आ पाए। ओके? अपनी अपनी MRI निकालनी है, दूसरे की नहीं, अपनी अपनी। रेडी? हाँ तो बोलो।
बस अब यहाँ से शुरू हो रहा है। आज तक ये जीव करण लब्धि में क्यों नहीं पहुंचा, और करण लब्धि में कैसा परिणाम होता है, वो किसके आश्रय से होता है, वो आश्रय क्या होता है। 3-4 बातें एक साथ बतानी है। करण लब्धि क्या होती है, परिणाम कैसे होते हैं, आश्रय किसका होता है, वो आश्रय का मतलब क्या होता है। ओके, क्षोभ तो समझते सब? कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो क्षोभ नहीं समझते हो? समझते हैं, बराबर। पॉइंट नोट किया जाए। आचार्य देव ने एक बात बताई है कि जीव करण लब्धि तक क्यों नहीं आ पाता, क्योंकि जेई जहाँ साधक है तेई तहाँ बाधक है। क्या बोला? जेई जहाँ साधक है तेई तहाँ बाधक है। यदि आप इसको साधन बनाते हुए जाओगे तो यहाँ आ जाओगे, और साधन के स्थान पर बाधक बनाते जाओगे तो नहीं आ पाओगे। रेडी? साधन को साधन बनाएंगे तो साध्य तक आ जाएंगे, लेकिन साधन को साधन नहीं बनाएंगे, मिसिंग करेंगे, तो फिर यहाँ तक नहीं आ पाएंगे। बराबर? आइए अब चेकआउट करेंगे अपने आप को। क्षोभसम के काल में जब तुम क्षोभसम लब्धि है हमारे पास, तो जानने की क्षमता बढ़ती है, पूरी नहीं होती है। जानने की क्षमता बढ़ती है लेकिन पूरी नहीं होती है, उसी का नाम क्षोभसम। पूरा जानते नहीं है और कुछ ना कुछ जाने बिना रहते नहीं है। अब इसकी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, यदि बोलूँगा तो कुछ ना कुछ जाने बिना रहता नहीं है और पूरा जानता नहीं। बस यही इसको दुनिया में जाता है पढ़ने के लिए तो भी पूरा जान नहीं पाता, तो पूरा जानने की लालसा बनी रहती है, क्षोभसम। और जैसे तैसे थोड़ा बहुत वहाँ से विरक्त होकर मंदिर आता है, स्वाध्याय करता है, सत्संग करता है, तो एक मिसिंग यहाँ भी हो सकती है कि पूरा नहीं जानता है तो और जानूँ और जानूँ और जानूँ, इस ग्रंथ में क्या लिखा है, उस ग्रंथ में क्या लिखा है, ये जानना चाहता है। और जो ज़्यादा जानते हैं उनकी महिमा करने लगता है, जो खुद कम जानता है तो अपने में हीनता आ जाती है। ये बाधक है, ये तेरे क्षोभसम की बाधकता है। साधक नहीं बनाया तूने क्षोभसम को। क्षोभसम को तो तुझे त्रिकाली गायक में लगाना था। क्षोभसम को काय में लगाना था? एक बहुत सरल एग्जांपल दूं। एक लड़का गोल्ड मेडलिस्ट है, MBBS, गोल्ड मेडलिस्ट MBBS, और उसका बहुत अखबार में नाम छपा, टीवी में आया उसका कि अरे साहब गजब लड़का है, गजब टॉप किया इसने, बराबर। लेकिन वो लड़का बुखार नापना नहीं जाने, या सर्दी दूर करना नहीं जाने, कोई बीमारी दूर करना नहीं जाने, तो आपको कैसा लग रहा है उसका क्षोभसम? कैसा लग रहा है? काय का ज्ञान। अब हमें आपसे यही कहना है, हमने गुरुदेव श्री से स्वाध्याय करना सीखा है, हमारा क्षोभसम बड़ा है, हम द्रव्य गुण पर्याय के बारे में जानते हैं, हम गुणस्थान भी जानते हैं, हम स्वाध्यायशील समाज हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी जानते हैं, आदि आदि। जहाँ नियमित स्वाध्याय होती है वहाँ बहुत कुछ जानते हैं, बेटर देन अदर्स। परंतु प्रभु सुन, तेरे संपूर्ण ज्ञान का सार तो है कि तू ध्रुव है, गायक है, इतना परिपूर्ण है, मेरे में कोई कमी नहीं कुछ दिखलावे, कमी नहीं कुछ दिखलावे। रुको, सम्यक दर्शन की तो कमी है ना तेरे में भी? अरे बोल ना, है। केवल ज्ञान की कमी है ना? है। यहाँ तो कह रहे हैं कमी नहीं कुछ। तो अब इसका मेडिटेशन करो। ये बात सही है कि मेरी अनुभूति सही है, शास्त्र में लिखा है वो सही है कि मेरी अनुभूति सही है। जब तक तेरी अनुभूति शास्त्र में लिखे के अनुसार ना हो जाए, आगम से तेरे परिणाम नहीं मिल जाए, तब तक मिलान करो। हाँ, वो तो निश्चय से कोई कमी नहीं है ना, व्यवहार से तो कमी है ना। अरे बोलो ना, हाँ ना पाड़ो, कोई दिक्कत, डरो मत, बोल भाई बोल। बोलोगे तो अभी तो मैं बोलूँगा भी। आपको पता है कि आप फंसोगे, आपको अपनी MRI पता है। कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है।
मैं सिद्ध कर देता हूँ थोड़ी देर। प्रभु, हमें प्रवचन में सुनने को मिला कि मैं ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, बराबर सुनने को मिला, पढ़ने को मिला। विशुद्धि होने पर ये बात समझ में आएगी, और ये है देशना। हमने ध्रुव गायक भगवान की, त्रिकाली ध्रुव की महिमा सुनी, ये देशना लब्धि हुई, समझ में आएगी। कब समझ में आएगी? जब विशुद्धि होगी। विशुद्धि नहीं होगी ना, हाँ ठीक है, निश्चय से आत्मा शुद्ध है, ये तेरी विशुद्धि की कमी है। आत्मा निश्चय से शुद्ध नहीं है, आत्मा सचमुच शुद्ध है। क्यों? यथार्थ का नाम निश्चय, यथार्थ का नाम निश्चय। यथार्थ माने मैं शुद्ध हूं, इसलिए शुद्ध कहा है। मैं निश्चय से परिपूर्ण हूं, ये विशुद्धि की कमी से समझ में आता है। मैं परिपूर्ण हूं, ये विशुद्धि होने पर समझ में आता है। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ फिर से बोलूं? मैं निश्चय से शुद्ध हूँ, समय सार की अपेक्षा शुद्ध हूँ, अध्यात्म अपेक्षा से शुद्ध हूँ, बाकी तो मैं रागी द्वेषी हूँ। ये विशुद्धि की कमी से समझ में आता है। विशुद्धि कम होती है, हाँ विशुद्धि कम होती है। और जब तेरे को विशुद्धि लब्धि होती है ना, तब तेरे को ये देश ना समझ में आती। ओ बढ़िया टोटमल जी साहब की भाषा में बोलो, ओ मुझे तो हाजिर हाजिर विद्यमान अच्छे અત્યારે ઈ જ કાલે ओ હું प्रभु છું। ये विशुद्धि लब्धि होने पर देशना लब्धि हुई। फिर से बोलूं, ये भी एक हमारे लिए क्या बन गया आजकल, तरीका बन गया, शैली बन गई, शैली। ठीक है, या मोक्ष मंडल में आएंगे, समय सारजी सुनेंगे, गुरुदेव का सुनेंगे, तो वो तो हमको भगवान कहेंगे। तो जब आपको बोलते हैं नहीं बद्दा भगवान छो या हूँ परमात्मा छू नक्की कर, तो रियली बताना, ये हमको रिएक्शन आता है इसका? कुछ डायलॉग बढ़िया, ये तो लगता है सुनते सुनते हम हैबिचुअल हो गए, और यही एक लॉस हो गया। मैं कमी बता रहा हूँ, यहाँ तक क्यों नहीं आ पाते हम। प्रतिदिन मैं ध्रुव हूँ, गायक हूँ, परमेश्वर हूँ, परमात्मा हूँ, अनादि अनंत हूँ, ये सब सुनने पर भी मेरे रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि विशुद्धि ऑफ हो रही है। क्यों हो रही मुझे नहीं मालूम, आपको चेक करना है। जिन्हें 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 दर्शन मोहिनी का अभाव करना हो, घातिया कर्मों का अभाव करना हो, उन्हें तो सबसे पहले निर्णय करना चाहिए मैं ध्रुव हूँ। अभी समझाऊंगा, अभी यहाँ आ जाऊँ तो यहाँ समझाऊंगा मैं आपको। तो शिवोपम की गड़बड़ क्या हुई? पंडित साहब, पूजनी पंडित साहब, वो ऐसे बोलते हैं, शिवोपम को चेक कर, यदि तेरा ज्ञान बढ़ता है तो मान घटना चाहिए, मान मिटना चाहिए। दो बातें, घटना चाहिए और मिटना चाहिए। लेकिन तू जितना जितना पढ़ता है, लिखता है, तेरे को यदि मान बढ़ता है, इसका मतलब ज्ञान घट रहा है। शिवोपम लब्धि नहीं हो रही है। शिवोपम और शिवोपम लब्धि में अंतर है। क्या बोल रहा हूँ? शिवोपम और शिवोपम लब्धि में अंतर है। तेरा शिवोपम बढ़ रहा होगा, लेकिन लब्धि नहीं हो रही। क्या क्या फर्क पड़ा? तुम क्या समझो 8 घंटा रोज बाँचता हूँ, अरे तो तुझे बाँचने का ईगो हुआ या ध्रुव को समझने का ईगो हुआ? ध्रुव को समझने का ईगो है तो करण लब्धि है। ध्रुव में अहम, वहाँ ईगो माने अहम, ध्रुव में अहम, त्रिकाली में अहम, शाबाश। लेकिन तेरे को तो क्या लगता है, मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, इतना ऐसा करता हूँ, इतना मैंने छोड़ दिया है, इतना व्यापार धंधा छोड़ दिया, मैंने इतना कर दिया, मैंने इतनी पूजा पाठ करी, मैंने इतना व्रत उपवास करा। तो जो तेरे ज्ञान में गेय बन रहे नहीं, सारी नित्य क्रम ज्ञान का गेय हो, और वो शिवोपम में तेरे पकड़ में आया, तो तू तेरे को जितना शिवोपम में जानने में आया, वो तेरे ईगो में कन्वर्ट हो गया। और ईगो ज्ञान का शत्रु है। ज्ञान नष्ट होगा तो मान बढ़ेगा, मान नष्ट होगा तो ज्ञान बढ़ेगा। चेकआउट, मुझे इतने ग्रंथों का याद है, मैंने इतने ग्रंथ पढ़े, ऐसा तो नहीं लगता। तुम क्या समझो पंडित जी, मैंने अभी तक दुनिया के सबसे टॉप विद्वानों को सुना है। टॉप को सुना है या टॉप को सुना है? आपको पता है आपने टॉप विद्वान क्यों कहा था उनको? क्यों कहा था टॉप विद्वान? क्योंकि वो टॉप की बात करते थे, ध्रुव गायक की बात करते थे।
तुमने किसको सुना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुमने क्या सुना है ये महत्वपूर्ण है। आपने गुरुदेव श्री को बहुत सुना है, ये ईगो में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। तुम क्या सुनाओगे आजकल के बच्चे, हमने साक्षात, बिल्कुल ठीक है साक्षात, लेकिन साक्षात सुनकर साक्षात देखा, स्व संवेदन प्रत्यक्ष करण लब्धि ऐसे होगी। चलूँ आगे, चलो इधर देखो, ए हीरो अभी सोचो मत, टेंशन नहीं करने की। 6 ऑप्शन चेक करो, विशुद्धि चेक करो। विशुद्धि कैसे चेक करें? मंद कसाय को विशुद्धि नहीं कह रहे, तो विषय को ग्रहण करता है ना, वो विशुद्धि है, लब्धि। फिर से बोलता हूँ, थोड़ा अंतर मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, याद है आपको? पंडित साहब के पास हम गए तो पंडित साहब ने पूछा, आत्मा निश्चय से शुद्ध है कि व्यवहार से? तो हम तो कोरे पंडित थे हमने झट बोल दिया निश्चय से। पंडित जी बोले तुम्हारा ज्ञान गलत है, मिथ्या है, विपरीत है। थोड़ी देर पहले इशारा किया था, यथार्थ का नाम निश्चय है, इसका मतलब तू खरेखर परमात्मा है, तू ध्रुव है, तू ज्ञायक है, तेरे में कोई कमी नहीं हुई, सचमुच कमी हुई नहीं। अभी मैं बताऊंगा आपको, आप भी समझा के भेजूंगा, इससे पहले नहीं भेजूंगा, कमी नहीं है। अब कहां देख करके बोल रहा हूं वो तुम्हें पकड़ना है। वह ओहो विशुद्धि लब्धि होगी तो तुझे पकड़ में आ जाएगी कि ये बात मेरी है। टोटमल जी सामने क्या लिखा है? ऐसे चर्चा करता है, ऐसे बाँचता है तो ऐसे बाँचता है जैसे औरों की कथा बाँच रहा हो। यदि हम पढ़ेंगे ना ऐसा करने वाला नरक जाता है, तो अपनी अपनी और दृष्टि नहीं आती, अजी लोग नरक जाएंगे, ये लोग नहीं प्रभु अपनी ओर देख। बराबर, चलूँ आगे, चलो। विशुद्धि हुई, थोड़ा थोड़ा परिचय करा रहा हूँ, बाधक ना बने ऐसे देखना। तेरी विशुद्धि बाधक नहीं होनी चाहिए, विशुद्धि की भी ईगो हो जाती है। पहले पंडित जी में बहुत बिगड़ा हुआ था, लेकिन 10 साल पहले एक यू टर्न आया, एक घटना घटी, मैं पहली बार इधर आया, फिर पढ़ा, उस दिन से मेरा पानी शुद्ध हो गया, खान पान बढ़िया हो गया, रात्रि भोजन छूट गया, फला हो मन जो। अब तो मैं तीर्थ यात्रा भी करता हूँ, अब तो सत्संग भी करता हूँ, अब तो मैं ये तो तेरी मंद कसाई हुई, लब्धि कहाँ हुई? पॉइंट पकड़ में आए? मंद कसाई को लब्धि मत समझो। जे ही जहां साधक है आगे बढ़ो, देशना को समझो, नयों से नहीं। ध्यान से सुनना सभी लोग, मैं मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मैं कोशिश करूंगा आगामी प्रवचनों में इस मेहनत को कराने की भी और करने की भी। बिना प्रमाण नए निक्षेप के देशना नहीं होती, बराबर? प्रमाण नए निक्षेप आदि ग्रंथों में जो शब्द हैं उसके बिना तो नहीं होगी, माध्यम तो वही होगा। अब विशुद्धि लब्धि होगी, वो देशना लब्धि करनी है तो तू वस्तु देख, प्रमाण नए निक्षेप मत देख। पॉइंट 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 क्या बोला? प्रमाण नए निक्षेप मत देख, जिसको स्वामी जी कहते थे नयातीत, इंद्रियातीत, वचनातीत, शब्दातीत। स्वामी जी की भाषा में बोलो, शास्त्रों में शब्द है और शास्त्रों का मर्म ज्ञानियों के हृदय में है, बराबर है? अब ये मेहनत करनी पड़ेगी तो देशना लब्धि होगी। ओके, देशना लब्धि समझ में आ रही कोई? आगे चलूं, अब चलो यहाँ प्रायोग तक भी आए। देशना समझ में आ गई कि मैं ध्रुव हूँ, पर्याय से पार हूँ, तो प्रायोग में ऐसी चिंतन भी चलने लगा, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते। क्या चलने लगा? मैं तो देश से भिन्न हूँ, अतीन्द्रिय हूँ, नयातीत हूँ, आदि आदि, बराबर? ये प्रायोग हुआ। यहाँ गुण पर्याय का भेद खड़ा रह जाता है, यहाँ गुण पर्याय का भेद खड़ा रह जाता है। अभी करण लब्धि नहीं होगी इधर तक। खूब सोचता हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, परमेश्वर, जो भी तुम्हें कहना हो, जो भाषा तुमने सबने सीखी हो वही रखो। ऐसा चिंतन चलता नहीं है, और चलता है तो ईगो आ जाए। आजकल तो मेरे दिन बहुत अच्छे जा रहे हैं, मैं तो 4-6 घंटे ध्रुव की खुमारी चढ़ी हुई है मुझे, मैं तो ध्रुव हूँ, मैं भगवान हूँ। ये खुमारी ईगो नहीं बनना चाहिए। इसको एक बात कह करके पूरा करके इधर आता हूँ।
तुम गायक हो? हाँ, बहुत बढ़िया, डरना नहीं हो। तो मैं गायक हूं, ये विचार करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बोल भाई, अच्छी बात, बोलो अच्छी। श्रीमद जी बोलते हैं मैं गायक हूं, मैं आत्मा हूं, ये तो बावलापना है। क्या क्या कहा है? बावलापना समझते होंगे? बावड़ो क्या भाई? मैं खुश था, सच कहता हूँ, मैं भी यहाँ खुश होता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैं तो दिन रात यही पढ़ता हूँ, यही सुनता हूँ, यही सोचता हूँ। मुझे ये लोग तो कोई नहीं करते, लेकिन मैं तो इतना करता हूँ। तो ईगो में कन्वर्ट हो रहा था। उन्होंने कहा पागलपन है। तो इसका एक दृष्टांत देता हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। जिस लड़के की शादी होती है वो क्या बन जाता है? हस्बैंड। ओके? स्त्री का क्या बन जाता है? लड़की का हस्बैंड, पति, बराबर, हस्बैंड बन जाता है। सही बात है नहीं? अरे सही है कि झूठ है? सही है। तो ये चिंतन करना चाहिए ना उसको, कोई गलती तो नहीं है? चिंतन करे तो मैं करके दिखाता। लोगों ने कांग्रेचुलेशन दी, तू हस्बैंड बन गया। मुझे तो इन बातों की, अरे मेरे 25 साल का कुंवारापन गया, आज मैं हस्बैंड बन गया। एकदम उसको मौज पड़ गई। तब वो अपने वो शयन कक्ष में बिस्तर पर ऐसे जाके बैठ गया। 25 साल पहले का कुंवारापन गया है, 1 सेकंड में मैं आज हस्बैंड बन गया हूँ। ये बात मुझे भूलना नहीं चाहिए, मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए कि मैं हस्बैंड हूँ, हस्बैंड हूँ, हस्बैंड हूँ, कहीं कुंवारापन हावी ना हो जाए। भाई 25 साल का एक्सपीरियंस ज़्यादा था ना हस्बैंड का, तो न्यूली तो बेचारा लग गया उसमें। अब मेरी पिक्चर में पत्नी अब आई शयन कक्ष में, शू कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ए तने खबर छे हूँ थारो हस्बैंड थई गयो? तो आमा शू? नहीं नहीं, बहुत बड़ा गुड लक होता है। आज चल, पत्नी ने माथा मारा, ठीक है कोई बात नहीं। ए भूल जे मत, हूँ थारो हस्बैंड। सुबह उठते से ओ याद रख जे हो। फिर मम्मी पापा के पास आया, पापा हूँ हस्बैंड। फिर फ्रेंड सर्किल आए तो हूँ हस्बैंड। सही बता ना, कैसा लग रहा है? अब बोलो, अब तो लगा ना पागल? आहा, तो यहाँ करेक्शन क्या करने की जरूरत थी? यदि तू हस्बैंड है तो अनुभव कर, बोल मत। तू हस्बैंड है तो अनुभव कर, सोच मत। पॉइंट पकड़ो, सोच मत, माँ मुझे माँ चिट्ठे अप्पा अप्पा मीरा। तू आत्मा है, तू परमेश्वर है, तू गायक है, तू भगवान है। तो इस गरिमा के साथ तू अनुभव कर, इस गरिमा के साथ। कुछ कह रहा हूं? तुम्हें कौन मना करता है तुम सिद्ध समान अनुभव करो? मत करो। सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे समझे ते था। कौन मना कर रहा है इस समय तुम अपने को सिद्ध अनुभव मत करो? कौन कह रहा है तुम शरीर अनुभव करो, करोड़पति अनुभव करो, अरबपति अनुभव करो? और कौन कहता है जब कोई तेरे को करोड़पति बोले, अरबपति बोले, पुरुष बोले, स्त्री बोले, कौन मजबूर करता है कि तू अपने को पुरुष अनुभव कर? आपको पता है पूरी जिंदगी में आपको हस्बैंड सुनने को नहीं मिलता। हस्बैंड सुनने को कब मिलता है पता है? जब नाम लिखाना हो, हस्बैंड्स नेम। बाकी जरूरत ही नहीं पड़ती, कोई नहीं बोलता हस्बैंड, तो भी तू फील करता है कि आई एम हस्बैंड। ऐसे ही कोई बोले कि नहीं बोले कि तू गायक है, 24 घंटे में कोई नहीं कहे कि तू गायक है, तो अभी मने तो खबर छे ने, हूँ तो गायक सिद्धों के समान गरिमा जैसा अनुभव करना। कौन ने रोका है? अब कौन ने रोका ये आपको चेक करना है। ये जब तक तुझे ध्रुव की अनुभूति नहीं होती तब तक करण लब्धि नहीं होती।
ध्रुव की अनुभूति नहीं होती, करण लब्धि नहीं होती। प्रायोग लब्धि होने पर भी करण लब्धि नहीं होती, प्रायोग लब्धि होने पर भी उपसम नहीं होता। दर्शन मोहिनी में उपसम करण नहीं होता, उसका एक ही रास्ता, एक ही रास्ता। मैं ध्रुव हूं, मैं गायक हूं। मैं गायक कह करके थोड़ा लगता है मैं भटक जाता हूं, मैंने आप भटक जाते होगे, इसलिए मैं ध्रुव कहना चाहता हूं। ध्रुव। समय हो रहा है, पूरा करूं, जानने से पहले ध्रुव समझा दूं। जब जब ये कहा जाता है मेरे में कोई कमी नहीं है, इसका मीनिंग है ध्रुव में कोई कमी नहीं। उत्पाद व्यय ध्रुव, समझ गए? उत्पाद व्यय में कमी हो सकती है, लेकिन ध्रुव में कोई कमी नहीं है। और जब जब अनुभूति करने की बात चलती है, वो ध्रुव की चलती है, जो निगोज से लेकर सिद्धालय तक एज इट इज है, ज्यों का त्यों है, जिसमें कमी नहीं होती, जिसमें वृद्धि नहीं होती। पंडित साहब का पढ़ा होगा सहज जीवन, सहज जीवन रचना पढ़ी होगी। नहीं घटता नहीं बढ़ता, नहीं जन्मू नहीं मरता, मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा, जैसा वैसा जैसा वैसा। देखो ना, कौन ने मना किया? बस ये है वो ध्रुव। यदि ऐसी मस्ती 24 घंटे चढ़ाते, बुद्धिपूर्वक कह रहा हूँ 24 घंटे, लेकिन सही बात बताऊँ, चढ़ानी नहीं पड़ती, तेरे समझ में आनी चाहिए देशना लब्धि। यदि देशना लब्धि करेक्ट हुई है तो तुझे मस्ती चढ़ेगी। करा दूँ देशना लब्धि, करा दूँ? समय हो गया, करा देता हूँ। टाइम तो हो गया, बोलो। 9:30 हो गए मेरी घड़ी। बोलो हाँ जल्दी, 1 मिनट में ख़त्म कर दूँ इसे, नहीं तो शाम को करूँगा मैं। शाम को भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सरल है। ध्रुव उसे कहते हैं जो पर्याय बिना का पूरा है, अर्थात पर्याय में कमी है, ये मेरी कमी नहीं है। पर्याय पर्याय की कमी दूर कर लेगा, मुझे नहीं करनी है। मैंने पर्याय में अहम नहीं किया, मैंने ध्रुव में अहम किया है। जल्दी जल्दी बोल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें कुछ? दृष्टांत के बिना नहीं समझोगे आप, दृष्टांत सरल पड़ेगा। 1 किलो सोना, 1 kg गोल्ड आपको फ्री ऑफ चार्ज दे रहा हूं, लोगे? जल्दी बोलो। ठीक, रेडी? चलिए, लेकिन एक शर्त है, मैं उसके टुकड़े कर करके दूंगा। आप स्माइल फेस से लोगे कि रो के लोगे? हैं? स्माइल रो के, ठीक। अब मैं उसमें 100 जूते मार के दूंगा ऐसे ऐसे। अब तो नहीं लोगे ना? अब भी ले लोगे? हंस के ले लोगे? यह है ध्रुव दृष्टि, यह है ध्रुव दृष्टि। मैं उसे गर्म दूं तो ले लोगे, ठंडा दूं तो ले लोगे, लात मार के दूं तो ले। सोने में क्या बिगड़ा? आप क्या बोल रहे हो? अड़े कहीं? पर्याय ध्रुव ने अड़े कहीं? आहा, ऐसे मोह के काल में भी ध्रुव, राग के काल में भी ध्रुव, कर्म के काल में भी ध्रुव, संयोग के काल में भी ध्रुव। अड़े कहीं मने? ज्ञान अने राग जुदा छे, ओहो हूँ ज्ञान छूँ, बस बस ऐसी देशना लब्धि ऐसा होगा। और ऐसा होगा तो प्रायोग सही होगा, और प्रायोग सही होगा तो करण लब्धि आए बिना नहीं रहेगी। बाकी दृष्टांत और देंगे, चिंता नहीं करो। मैं 1 घंटे तक 59 मिनट, अभी तो 45 हुआ है, तो 44 मिनट तक आपको भगवान कहता रहूं, और एक अंतिम मिनट में मैंने एक गाली निकाल दूं तो चोर हो। सही बता ना, ये दिन भर खुमारी चलेगी। आज पंडित जी चोर क्यों कहा? चोर क्यों कहा? मुझे देख के चोर कहा, मेरा नाम लेके चोर कहा। वाह, देशना लब्धि हो गई। और मैं भगवान कहता रहा तो देशना लब्धि नहीं हुई। विचारना कर, विचार तो। ओम नमः शिवाय।